हम ही यम हैं। कैसी ये सर फेरे मानव की दुश्चर्या। इस सारे कांड का कारण चित्रगुप्त तुम हो। तुमने मद्यपान करके सुध बिसर के। प्रभु, आप यहाँ पे मुझे दोषी ठहराते रहेंगे, वो वहाँ सिंहासन में कील ठोक देगा। मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल हो गई? वो यमपाश था, तुम्हारे सर के केश नहीं। अब सफाई देना बंद करो और आगे की सोचो क्या करना है। इसका बस एक ही उपाय है प्रभु। वो क्या है? आप यमपाश को चुरा लीजिए। धर्म का उद्धार ही हमारा जीवन है, हम चोरी नहीं कर सकते। मति भ्रष्ट हुई है तुम्हारी। करना होगा प्रभु, चोरी करना तो देवताओं को शोभा देता है ना। श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने भी चोरी की थी, आप करेंगे तो क्या बुरा है? हाँ। प्रभु, आप समस्त कलाओं में प्रपूर्ण है ना? हूँ तो फिर चोरी भी उन्हीं कलाओं में से एक है। इसलिए अगर आपने किया तो वो कला कहलाएगी, फिर चोरी नहीं कहलाएगी प्रभु। देर हो गई तो देवलोक में पहुंच के आपको ठीक है। तुम जाकर उसके गले लग जाना फट से, और तभी मैं छीन लूंगा यमपाश को झट से। वो फट से और झट से उसके आगे नहीं चलेगा प्रभु। वो समस्त भूलोक में सभी चोरों का बाप है। जब वो गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तभी उसे झांसा दे सकते हैं। ओहो। बम्बोल जंभा, स्वर्ण मणिमय महिमान्य सिंहासन पर। ओहो, एक अल्प मानव का इस तरह विश्राम करना। हमारा हृदय जल रहा है चित्रगुप्त। मैं अभी गदादंड से। आप अपने क्रोध को कुछ समय के लिए एक तरफ रखिए। हमें सिर्फ यमपाश से मतलब है। आप जाइए और उसे चुरा के ले आइए। प्रभु, आप रानीवास के लिए नहीं निकले हैं, पाद रक्षाएं निकाल दीजिए। सिर पर वस्त्र ओढ़िए। अब धीरे से कदम मिलाते हुए बिल्कुल चुपचाप जाइए प्रभु। चित्रगुप्त, वहाँ वो कौन है चित्रगुप्त? जरा रुको भाई। यम धर्मराज पहली बार चोरी करने के लिए निकले हैं। यमराज चोर हुए, चोर यमराज हुए। विधि विपरीत हुआ। बिल्कुल। स्वामी, आप कब आए स्वामी? अभी। सब देख लिया? शुरू से देख लिया? ओहो। कौन है? कौन है? अपना मुंह दिखाओ। कौन है? आप भोजन भी करना चाहते? चोर। ये अन्याय है। मैंने पकड़ा है, तुम चोर हो। मैं चोर नहीं, जाने दो। ये क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे तो मैं वो देखो। बाबा रे यमराज, तुम भी चोर हो? यहाँ कोई और तो नहीं है ना? हमें चोरी करते किसी ने देखा तो नहीं? नारायण नारायण। सैनिकों, बंदी बना लो इस चोर को। बम्बोल जंभा, बांध दो इस नर को। नारायण, बेचारे किनकी आज्ञा का पालन करें, इनकी समझ में नहीं आ रहा। इस समस्या के समाधान के लिए हम महाविष्णु के पास जाए तो अच्छा है। आप रुकिए स्वामी, वैसे भी प्रभु की बहुत बदनामी हो रही है। फिर से देवताओं की पंचायत नहीं बुलाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा क्या? तो फिर दोनों के बीच स्पर्धा रख के जीतने वाले को सत्ता देना उचित होगा। वैसे भाई साहब, हड़ताल बजाते हुए आप हम दोनों को क्यों उकसा रहे हैं? मैं बड़े भाई से पंगा लेना नहीं चाहता। इलेक्शन रख लो। इलेक्शन? वो क्या है? चुनाव। हमारे भूलोक में नेताओं को ऐसे ही चुनते हैं। प्रभु, यहाँ सब हमारे ही लोग हैं, उसका जीतना असाध्य है। मान जाइए। तो ठीक है। नरकवासियों आइए, सब लोग आइए। पहली बार आपको ऐसा अच्छा मौका मिला है। आपकी इच्छा अनुसार नायक को चुनने का महाभाग्य। आप लोग आपस में बात करके सत्ता किसके हाथ सौंपनी है स्वयं ही निर्णय लीजिए। इस तरफ पुराने यमराज, इस तरफ नए यमराज। नरक में आए हुए एक नर को अधिकार सौंपना अनर्थ है। न्यायबद्ध होकर मैंने पालन किया। मेरा तिरस्कार करने से आपका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा।
अगर मुझे नहीं जितवाया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु धमकियां क्यों दे रहे हैं? जरा प्यार से, दुलार हे, से। हे। अब ऐसे नेता को कौन चुनेगा? मेरे प्रिय नरकवासी भाइयों, नरक की माताओं और बहनों, वंदन है, पादाभिवंदन है। मैंने कहा था ना। नारायण, ये नेता जरूर बनेगा। कब तक आप ये गुलामी की जिंदगी जिएंगे? गगन छूने वाले महलों में ये रहें, गज भर के झोपड़े में आप, राजभोग इनके लिए, सूखी रोटी आपके लिए। केवल इतना ही क्यों, ये भूलोक आने जाने का कन्वेंस दे रहे हैं? नहीं ना? हाँ, आखिर देवलोक से आने वाली निधियों का क्या कर रहे हैं ये? मैं इस सभा के सामने सवाल कर रहा हूँ। विरोध कीजिए, अकाउंट मांगिए, बीच बाजार इनकी पोल खोलिए और सिर्फ नरलोक पार्टी को ही जितवाइए। यंग यमराज देवी, मैं हूं ना। कर बच्चे कर, जितना ज्यादा निकलता है निकाल। बम्बोल जम्बा नीच है, निकृष्ट है। देखा चित्रगुप्त, हाथ में गंदगी लगाकर उसके गाल चूम कर बहुत ज्यादा लज्ज कर रहा है। जीतने के लिए तो ये नर कुछ भी चाट सकते हैं। रुको माई रुको, मेरे होते हुए तुम काम करोगी? वहां देखिए प्रभु। पास चित्रगुप्त, यही उचित अवसर है, अपने हाथ की सफाई दिखाइए। जठा बठा। प्रभु मैं नहीं आऊंगा, आपका काम आप जाने। बाप रे, बम्बोल जम्बा। ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा अधिकार है। प्रभु देखिए तो सही, वो यमपाश नहीं है, यम भट्टी का वस्त्र है। एक्स यमराज के दुष्कार्य नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। स्त्रियों पर यमराज के अत्याचार नहीं चलेंगे, यमलोक के स्त्रियों की रक्षा। ये नर कैसा जादू चला रहा है चित्रगुप्त? इसके कारण हमारा जीवन कष्टों से भर गया है। अब इसकी सरफिरी चेष्टाएं मुझसे नहीं सही जाएंगी। देवी, तेल लाकर सिर में मालिश कीजिए। देवी, ये सब अंदर रखो। देवी, देवी, ओहो, इतना गुस्सा क्यों? देवी, ऐसे अचानक कहाँ जा रही हैं? दूर रहिए मुझसे, पाप का परिणाम है। हमारी शादी को हुए 2 करोड़ साल भी नहीं हुए हैं और अभी से आप मुझसे उब गए हैं। हम पर विश्वास नहीं रहा देवी। वाह, भटों की पत्नियों से आपको मोह है, फिर मैं किस लिए? जाइए उनके साथ कीजिए रासलीला। अरे रे 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 रे, ये उस नर का छल और चालाकी है बस देवी। कीजिए, आप इतने भंभोर जंबा हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देवी, 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 हे मेरे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? प्रभु उन्हें सत्य पता चल जाएगा, रानी जी वापस आएंगी, परंतु लगता है उतने में हमारे हाथ से सिंहासन छूट जाएगा। क्या हुआ है? पहले चरण के परिणाम समाचार के अनुसार वो नराब से आगे चल रहा है। तो अब हम क्या करें? एक उपाय है, भूलोक में सिने तारिकाओं से प्रचार करवाते हैं। उसी तरह हम भी रंभा और वशी मेनका को बुलाकर जनमत को आकर्षित करते हैं। ओहो, अप्सराओं से पहले ही घर में आग लगी हुई है। एक और समस्या। क्या करें प्रभु, और कोई उपाय नहीं है। अप्सराएं आकर जब अपना आंचल लहराएंगी तो आसमान से वो टपकेंगे। तो फिर ऐसा ही करो। रंभा, उर्वशी, मेनका। ये सुंदरा, ये अप्सरा, ये रंभा, स्वर्ग परी निर्मल कोमल उर्वशी,
सी झनक झनक नाचे तू जैसे मेनका आजा आजा तेरे संग नाचू आजा सरी पमा रे रे मा पा हाँ, तेरे साथ है सब क्या फिर सोचे तू यमराज तुझको वोट मैं भी दूं। पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाते हुए गिर पड़ा है। हमसे मुकाबला तेरे पीछे चलने वाली चींटियों को खंड दिखाकर हमने उन्हें हमारी ओर घुमा लिया है मानव। देख लिया तूने, अब जीत हमारे पक्ष में है। हमारी जीत को रोकने के लिए तेरे दादा को आना होगा। नारायण, क्या बात कर रहे हैं यमराज जी? कहीं सारे देवताओं ने मिलकर तथास्तु कह दिया ना तो कहीं बात होके रहेगी। हम बोल झंपा, और किसी को तथास्तु कहने की आवश्यकता नहीं। हम ही कहते हैं हमारा सामना करने के लिए इसके दादा को आना होगा। तथास्तु। आप ही ने बुलाया था ना, उनके दादाजी। वाह, क्या तेज है, क्या शान है, क्या राजस है। उनको देखकर सादर भाव से हमारा मन भर के छलक रहा है। कदाचित भाई जैसा शब्द उनके ही कारण पैदा हुआ। नारद, कैसे हो पोते? दादा, कैसे है मेरे देश के आदरणीय भाई बहन और बाकी सब? जिस घर में देखो आपकी फोटो है, जिस गली में देखो आपके पुतले हैं। आपको भूलोक छोड़े 10 साल हुए हैं ना। एनडीटीवी में प्रख्यात नायक कौन है ये पूछने पर 73% लोगों ने आप ही को वोट दिए हैं। ये उनका प्यार है बेटे। मैंने तो तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था ना, फिर तुम इस नर्क में कैसे आ गए? अब आपको क्या बोलूं दादा, आजकल मेरा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा। पागल कहीं का। अकेले ही पार्टी बना के अपने लोगों से जय जयकार पाई है जिसने उस दादा के पोते हो तुम। तुम कैसे हार सकते हो? अपने ही बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तुम्हें। हाँ, अभिनय तुम्हारी रग रग में है, नृत्य का वरदान है तुम्हें। तुम पैर हिलाओगे तो दुनिया सीटी मारकर उछल पड़ेगी। हाँ, ये यम क्या है? नर राज का बच्चा है या मजाक है? चल पोते, उड़ा दे इनके तोते। थैंक्स दादा। अब देखिए कैसे सबके होश उड़ाता हूँ।